हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। हम सभी अपने लव्ड वंस को हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि उन्हें लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, ज़्यादा ट्रबल फेस ना करना पड़े, ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में ना आए, उनके काम आसान हो जाएं। इसलिए हम उन्हें हेल्प करना चाहते हैं। जब भी उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ती है, उन्हें सजेशंस देना चाहते हैं, उन्हें एडवाइस देना चाहते हैं, राइट। और ऐसा ही कुछ हम भी उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। जब हमें उनकी ज़रूरत हो तो वो हमें सपोर्ट करें। लेकिन सपोर्ट का मतलब है क्या? क्या समझते हैं हम सपोर्ट से? एक सही सपोर्ट है क्या? जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी को सपोर्ट करने के लिए किसी के हिस्से का या तो काम कर देते हैं, या फिर जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है हम उन्हें गाइडेंस देते हैं, उन्हें सजेशंस देते हैं, आइडियाज़ देते हैं, राइट। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उन्हें सपोर्ट करने के चक्कर में उनको और ज़्यादा स्ट्रगल करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और ज़्यादा ट्रबल में डाल रहे हैं, प्रॉब्लम्स में डाल रहे हैं? वेल, ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम उन्हें हेल्प तो करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाते हैं, हम उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेते हैं। जब हम उनके हिस्से का काम करते हैं, या फिर जब हम उनको गाइडेंस देते हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं, सजेशंस देते हैं, तो उनको हमारे सजेशंस की आदत हो जाती है। उनके जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे सजेशन और आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जिस वजह से जब भी उनको कोई डिसीज़न लेना होता है उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे ही जब हम उनके हिस्से का कोई काम कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी चीज़ में अटक रहे हैं और वो उनको करना नहीं आता है ठीक तरीके से, तो उन्होंने हमको बोला कि यार ये मुझसे ठीक से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए तुम इसे कर दो। अगर हम उसे कर देंगे तो वो कब करेंगे, वो कब सीखेंगे उस चीज़ को, जिस वजह से वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी उस काम की, तो फिर से हमको करने को कहेंगे, क्योंकि उन्होंने वो सीखा ही नहीं। तो सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के हिस्से का काम कर दें या फिर किसी को एडवाइस या सजेशन दे दें। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि दूसरे पर्सन को हम फ्रीडम दें कि वो उस काम को खुद से कर सके। हाँ, जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ रही है कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा किसी काम को कैसे करना है, तो वो उसके लिए हमसे आइडिया ले सकते हैं कि ये मुझसे ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो कैन यू प्लीज़ हेल्प मी इन दिस। तब हम उनको एक सजेशन और आइडिया दे सकते हैं ताकि वो अपना काम ठीक तरीके से कर पाए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनके हिस्से का काम हम कर लें। वेल, कभी ज़रूरत भी पड़ती है वैसे कि किसी के हिस्से का काम करने की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि दो कपल्स होते हैं या हस्बैंड वाइफ्स होते हैं, अब उनके साथ तो ज़्यादातर यही होता है कि जो वाइफ़ है वो हस्बैंड पे फाइनेंशियली डिपेंड होती है। शायद सिटीज़ में ऐसा नहीं होता है इतना, लेकिन अगर हम रूरल एरिया में देखेंगे या छोटे जो गांव होते हैं वहाँ देखेंगे, तो जो वाइफ़ है वो हस्बैंड पे फाइनेंशियली डिपेंड होती है, और जो हस्बैंड है वो डिपेंड होता है वाइफ पे बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, लाइक फूड, क्लीनिंग, हाउस मेंटेनेंस, राइट। वहीं अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर पाए फाइनेंशियली, तो एक लेडी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसने कभी आज तक अर्निंग की ही नहीं है, उसे नहीं पता कि अर्निंग के लिए क्या करे। और वहीं अगर वाइफ घर के काम नहीं कर पाती है, तो हस्बैंड को प्रॉब्लम हो जाती है कि वो खाना कैसे खाए, कपड़े कैसे धोए, घर को मेंटेन कैसे करे, पूरा घर तहस नहस हो जाता है। तो इसलिए वाइफ जो है हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है घर को मेंटेन करके, खाना और क्लीनिंग के थ्रू, और वहीं हस्बैंड जो है वो वाइफ को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वाइफ को नहीं पता होना चाहिए कि अर्निंग कैसे करनी है, और हस्बैंड को नहीं पता होना चाहिए कि घर के काम कैसे करने हैं। बेशक से ऑफकोर्स एक ही पर्सन तो सब कुछ नहीं कर सकता है, तो एक दूसरे के सपोर्ट के लिए चीज़ें एक दूसरे के लिए करनी पड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे पर्सन को वो काम आए ही ना। आना सबको सब कुछ चाहिए। हेल्प के लिए हम एक दूसरे का काम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। और अगर बात करें हम बच्चों के बारे में, तो ऑफकोर्स वो तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते ही हैं, क्योंकि वो अपने डिसीजन खुद से नहीं ले सकते। जो छोटे होते हैं तो अपना कोई काम भी ठीक से नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनको तो पेरेंट्स पर डिपेंड होना ही पड़ता है। तो इधर कोई ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को कई बार उनके लिए डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उनके लिए कई सारी चीज़ें चुननी पड़ती हैं, क्योंकि वो अपना सही या गलत नहीं जानते हैं। लेकिन
पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनके लिए डिसीजंस ले, लेकिन उनको ये समझाते हुए ले कि उन्होंने उनके लिए डिसीज़न क्यों लिया है, ताकि वो इस चीज़ को समझ पाएँ कि कैसे डिसीजंस लेने हैं। हम हमेशा उनके लिए डिसीज़न लेते हैं, लेकिन वी नेवर टीच देम कि हाउ टू मेक डिसीजंस। और जब वो बड़े होते हैं और जब टाइम आता है उनके खुद के डिसीज़न लेने का, तो वो गलत चीज़ें चुन लेते हैं, क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया है कि हाउ टू मेक डिसीजंस। हमेशा उन्हें बताया गया है कि व्हाट टू चूज़, कभी ये नहीं बताया गया कि हाउ टू चूज़। तो इसलिए एज अ पेरेंट हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, हम उन्हें चीज़ें सिखाएं टाइम टू टाइम, बजाय कि बस उन पर चीज़ें थोप देने के कि तुम अब ये कर लो, अब ऐसे कर लो, इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, उस स्कूल में एडमिशन ले लो, ये स्ट्रीम चूज़ कर लो, ये सब्जेक्ट चूज़ कर लो, या फिर ये कपड़े पहन लो, या फिर ये खा लो। ये सब चीज़ें हमें उनके साथ करनी पड़ती है, उनको बतानी पड़ती है, लेकिन विद रीज़न कि हाँ ऐसा क्यों किया जा रहा है, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होने वाला है, ताकि वो इस चीज़ को समझ सके कि डिसीजंस लेने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें समझनी होती हैं, राइट। चलो ये तो बात हो गई कि हमें किसी को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, लेकिन क्या हम बिना कुछ करे भी किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल वी आर सपोर्टिंग देम? कैन वी डू दैट? ऑफ कोर्स, तभी तो मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। एक्चुअली जब फैमिली में कोई एक पर्सन है, वो कुछ डिफरेंट कर रहा है, लाइक बिजनेस कर रहा है, या फिर जॉब कर रहा है, या फिर कोई डिफरेंट करियर चूज़ कर रहा है, कुछ भी अलग नया कर रहा है जो कि आज तक फैमिली में किसी ने नहीं किया है, तो उसको ज़्यादातर क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि तुम ऐसा मत करो, या ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया है, हमारी फैमिली में ये सब नहीं किया जाता है, या फिर तुम इसमें फ़ेल हो जाओगे, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जो सेफ़ चीज़ है वो करो, ये तो बहुत रिस्की है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती है फैमिली से जब हम कुछ डिफरेंट करते हैं, राइट। फैमिली ही क्रिटिसाइज़ करती है, या फिर कई बार सोसाइटी क्रिटिसाइज़ करती है, फ्रेंड्स क्रिटिसाइज़ करते हैं, राइट। अगर वहाँ पे कुछ भी ना कहा जाए, अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं कहें, जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दें। You can simply say few words कि do whatever you want to do, I'm always with you, that's it। सिर्फ इतने से वर्ड्स से आप उनको इतना बड़ा सपोर्ट दे देते हैं, चाहे आप उनको बिल्कुल भी हेल्प ना करें, बिल्कुल भी कुछ ना करें उनके लिए, कुछ भी नहीं, जस्ट नथिंग, लेकिन सिर्फ ये वर्ड्स ही अपने काम कर जाता है, और ये उनके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होती है कि आप उनके साथ हैं, बस आप उनसे नाराज़ नहीं हैं उनसे किसी भी चीज़ के लिए। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट आई फील। कुछ ना कहना, कुछ ना करना, बस किसी पर्सन के साथ होना जब भी वो अपने काम में है। साथ होने का मतलब ये नहीं फिजिकली उनके साथ बैठ जाना, साथ होने का मतलब ये है कि उनसे नाराज़गी ना रखना जो भी वो कर रहे हैं उसके लिए, उनके ऊपर नज़र ना रखना, उनके ऊपर भरोसा रखना कि हाँ ठीक है तुम कर सकते हो, आई नो एंड आई ट्रस्ट यू एंड आई एम विद यू, चाहे तुम कर पाओ या नहीं कर पाओ, डजंट मैटर। ये एक सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, और इस सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं लगता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक साथ, दैट्स इट। तो आप मुझे बताइए कि आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करते हैं, और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।